कुंजों के। और उन सारे कुंजों में शिला रूप गोस्वामी का भी कुंज है, शिला गुरुदेव का भी कुंज है, भक्ति सिद्धांत महाराज का भी कुंज है, भक्तिविनोद ठाकुर का भी कुंज है, कमल मंजरी का। सब लोग अपने सिद्ध देह में, वहां पे श्री जुगल सेवा सिद्ध देह में हो रहा है। यहाँ पे साधक स्वरूप में, वहां पे सिद्ध स्वरूप में। तो इन सब कुंज, और वहां पे शिला अनंग मंजरी का भी कुंज है, उसका भी वर्णन है। अनंग मंजरी का भी कुंज है, जो नित्यानंद प्रभु का भी वहां पे कुंज है। क्योंकि अलग अलग स्वरूप में भगवान नित्यानंद भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में बोलते हैं कि राधा कुंड के, गोवर्धन के पर्वत के उधर जितने भी कुंज है, और यमुना के तीर में जहाँ पे कुसुम सरोवर, मानस गंगा, मानसी गंगा आदि है, वहाँ पे बमशीबत, गोकुल, धीर समीर आदि जो वृंदावन है, और इन सब जगह में ये जितने भी ये वृंदावन की जगह बोले, गोवर्धन जो ब्रजमंडल की जगह बोले, बोले मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे और कहीं जाना नहीं है, मुझे इसी ब्रजमंडल में ही रहना है। ऐसा छोरो तो कहीं नहीं जानू, ऐसा छोरो तो पारानो हराऊं। बोले ये सब छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? ये सब छोड़ के क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये जो है ना, तू उद्दीपिका हमारो प्राण, क्योंकि ये सारे जो जुगल के जो जितने भी स्थान हैं वृंदावन में, ये उद्दीपक है। उद्दीपक हम लोगों ने पिछली बार मन शिक्षा में इन्होंने सुना, हम लोगों ने कैसे उद्दीपक क्या होता है, यहाँ पे संचारी भाव और आदि, ये रस किससे बनता है? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, और इसमें उद्दीपक का भी हम लोगों ने श्रवण किया था। तो ये सभी चीज उद्दीपक है। बमशीबट, गोकुल, धीरे समीर, श्रृंगार भट्ट, पद चिन्ह, तो ये सब छोड़ के भक्ति विनोद ठाकुर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। और ये भजन लिख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप में रह के, स्वरूपगंज में रह के, वहां पे ये वृंदावन के बारे में भजन लिख रहे हैं। क्योंकि वो नित्य सिद्ध है, वो एक ही साथ वृंदावन में भी है, और नवद्वीप भी गुप्त वृंदावन है, वो भी अभिन्न वृंदावन है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। सिमिलरली नवद्वीप धाम भी वृंदावन नहीं अन्य, वो भी वृंदावन ही है, गुप्त वृंदावन है। और भी श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाया गया है, खुद अपने हाथों से, एक एक पुष्प, एक एक फूल, एक एक करके डेकोरेशन करके। जैसे कृष्ण के शरीर में सारी गोपियां और सारे सखिया, खासकर जो तुंग विद्या सखी जो है प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर, उनके हम लोग जीवन चरित्र में पढ़ते हैं कैसे तुंग विद्या सखी कैसे कृष्ण को डेकोरेशन करती है, और कृष्ण को पूरा श्यामा सखी बनाती है उनके बॉडी में डेकोरेशन करके। तो जैसे कृष्ण के शरीर में डेकोरेशन करके, और कभी कभार श्रीमती राधा रानी भी करते हैं, तो वैसे ही इस नवद्वीप वृंदावन, नवद्वीप मायापुर धाम को स्वयं श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से उसको सजाया, उसको पूरी तरह से एकदम सुसज्जित किया। क्योंकि वो देख रहे हैं कि कृष्ण जो है, अंतर कृष्ण बाहिर गौर, कृष्ण मेरा कांति और मेरा भाव को लेके तो आ रहे हैं नवद्वीप धाम में, लेकिन इस धाम में वो
मेरे भाव को किस प्रकार से उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए पूरा श्रीमती राधा रानी पूरा कृष्ण के लिए धाम को करते हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर उसी अभिन्न वृंदावन धाम नवद्वीप मायापुर धाम में, और वो स्वयं भी अपने सिद्धोध्यय से वृंदावन में भी है। अप्रकट वृंदावन या प्रकट वृंदावन, उस वाले वृंदावन में भी है, नवद्वीप धाम में भी है। और वहां पे बैठ के ये भजन लिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर की, ये सब छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊं, भले ही मेरा प्राण हर जाए, मेरा प्राण प्राण ले लो, लेकिन वृंदावन छोड़ के हमें, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे नहीं जाऊं, कहीं नहीं जाऊं। तो ये भजन रहस्य का हम लोग, भक्तिविनोद ठाकुर का ये भजन हम लोगों ने पढ़ा सुना। तो हम लोग भजन रहस्य के आगे हम लोग अभी और पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग शुरू करें, हम लोग गुरु वैष्णवों को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरिं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरीषा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्ष्वे नमः। आजानो लम्बिता भुजौ कनकावद्धातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलाय अताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन्य गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो नितिल्ला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़िया वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग श्री भजन रहस्य ग्रंथ से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट से मुझे इसका सारे श्लोक भी मिले, जो कि हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं। तो हम लोग श्लोक संख्या 4 तक हमारा हुआ था, और श्लोक संख्या 5 से हम लोग आज हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर, जैसे हम लोगों ने भजन रहस्य में कल परसों हम लोगों ने सुना, अलग अलग शास्त्रों से वो इन सारे श्लोकों को लेते हैं, जैसे हरि भक्ति विलास, भक्ति रसामृत सिंधु, गोविंद लीलामृत, हाँ, उज्जवल नीलमणि आदि, और वहां पे फिर अपना अपना टीका भी देते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। तो इसलिए ये ग्रंथ इतना अमूल्य होता है। तो इसमें आगे ये बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि, श्लोक तक आ जाता हूँ।
अगच्छित, ये जो पाप कर्म है, अगच्छित स्मरणम विष्णुर भव आयशेना साध्यते, ये हरि भक्ति विलास का ये ग्रंथ है। ये हरि भक्ति विलास का ये श्लोक है कि जो पाप कर्म है वो भगवान विष्णु के स्मरण से ही, भगवान विष्णु के स्मरण से एवं उनके स्मरणम विष्णु और उनके नाम के कीर्तन से, कीर्तनम तु ततः वरम, उनके नाम के कीर्तन से जितने भी पाप कर्म है उनका नाश होता है। और कीर्तन ओष्ठा स्पंदनम मात्रेन, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ओष्ठा स्पंदेन मात्रेन, ओष्ठा स्पंदन मतलब केवल अपने होठों को थोड़ा सा हिलाने से ही, स्पंदन करने से, बस मात्र उतना करने से ही, कीर्तन करने से ही, ये कीर्तनम तू तथा वरम, वरम मतलब उससे भी ऊंचा है, वरम मतलब सुपीरियर, इसे यहाँ दिखा रहे हैं ना, सुपीरियर टू स्मरण, ये हरि भक्ति विलास का ये है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कोई भी बता रहे हैं तो जो हमारे शास्त्र से उसको कोटेशन करके बता रहे हैं, और फिर उसमें वो अपना टीका दे रहे हैं। इसमें ये जो ये भक्तिविनोद ठाकुर का टीका में बोल रहे हैं, তপস্যা ধ্যান যোগ কষ্ট সাধ্য হয় ওষ্ঠের স্পন্দনে মাত্র কীর্তন आश्रय। बोले तपस्या ध्यान योग, योग में जो कष्ट होता है और साधना जो होता है वो बस ओष्ठेर स्पंदने मात्र कीर्तन आश्रय, बस कीर्तन आश्रय करके अपने होठों को हिला के कीर्तन करने से वो सारे चीजें जो तपस्या में मिल रहा है वो बस हमारे होठों को हिला के मिल जाता है। और फिर क्या बोल रहे हैं, ओष्ठेर स्पंदन भावे नामेर स्मरण, स्मरण कीर्तन स्वर सिद्धि সংঘাতন, अर्चन अपेक्षा नामेर स्मरण कीर्तन अति श्रेष्ठ बोली शास्त्रे करिल स्थापन। बोले ये अर्चन से भी, इस शास्त्र में इसको, इसकी स्थापना की गई है कि अर्चन आदि चीजों से, अर्चन और स्मरण इन सब चीजों से भी श्रेष्ठ ये कीर्तन है। इस चीज को स्थापित किया गया इस कीर्तन के माध्यम से। बहुत सारे हमारे इस भक्ति राज्य में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में, बाकी वैष्णव संप्रदाय में, सभी सभी इसमें ये कीर्तन हमें कहाँ लेता है। ये हमारे वेस्ट में, महाराष्ट्र में एक भक्त है, आप लोगों ने सुना होगा, जनाबाई। तो जो जनाबाई थे, इनको गोबर के कंडे में भी कीर्तन की ध्वनि आती थी। एक बार ये जो जनाबाई थे, ये बहुत बड़े भक्त थे, उनकी कथा हम लोग कभी सुनेंगे। तो उन्होंने एक बार गोबर के कंडे, वो निरंतर कीर्तन करते थे, निरंतर, पांडुरंगा विठला, निरंतर कीर्तन करेंगे। और जो गोबर के एक बार कोई पड़ोस के किसी महिला से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वो लोग थोड़ा सा झगड़ा करने लगे कि ये कंडा मेरा है, वो बोलने लगे नहीं ये वाला कंडा मेरा है, गोबर के जो कंडे होते हैं। तो वहां पे बाकी सब लोग आ गए हैं, तब संत ज्ञानेश्वर और बाकी भक्त लोग आ गए हैं, बोले ये कैसे हो रहा है। ये कभी कभार भगवान के भक्तों की लीला होती है ऐसी, पंढरपुर में। तो आ गए तो जनाबाई ने बोला, देखो मैं निरंतर कीर्तन करती हूँ, मेरा जो गोबर का जो कंडे हो गए उसमें से भी कीर्तन की ही ध्वनि आएगी। बोले ये कैसे संभव है।
तो उन्होंने फिर ज्ञानेश्वर और बाकी जो संत थे, हाँ, नामदेव, एकनाथ, तो उन्होंने भी उस गोबर के कंडे लिए और कान में धरे धरे, वहां से भी कीर्तन का ध्वनि आ रहा है, गोबर के कंडे से भी। और भी शास्त्रों में और भी ऐसे ऐसे ये है। हमारे भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद, जब किसी भक्त ने उनको पूछा कि आपने बोला कि उत्तम भक्त जो है वो हमेशा कीर्तन करते हैं, लेकिन आप तो अभी कुछ और कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ तो ऑफिस का कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई कोई हिसाब लगा रहे हैं। तो मैंने कोई भक्त से ऐसा सुना कि वो जब बोले कि वो प्रभुपाद के पीठ में आए और देखे कि पीठ से कीर्तन की ध्वनि चल रही है, निरंतर कीर्तन कर रहे हैं। वो जीवा से तो उनका कीर्तन हमेशा ही चल रहा है। एक उत्तम भक्त का आप देखना, निरंतर वो हरि नाम ले रहे हैं, निरंतर, एक सेकंड भी रुकेंगे नहीं। महाप्रभु को आप देखिए, गंभीरा में वो हा कृष्ण, हा कृष्ण, जब वो झारखंड से जंगल से जा रहे हैं, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, लक्ष्य माम, राम राघव, राम राघव, राम राघव पाहि माम। तो इस प्रकार से महाप्रभु भी वहां पे निरंतर कीर्तन कर रहे हैं। ये जो जनाबाई थे, इनका जिनका हम लोगों ने सुना, जब इनका टॉपिक आ गया थोड़ा बहुत हम लोग सुन लेते हैं। हमारे इस इधर ही नामदेव थे। तो ये जब जनाबाई महाराष्ट्र में, उन वो अपने पिता माता के साथ एक बार तीर्थ यात्रा करने गए और पंढरपुर में गए। हाँ, पंढरपुर में हम लोग जानते हैं, हाँ, विठल, विठल जी का मंदिर उधर है, कृष्ण का। तो जब पंढरपुर में वो गए, जनाबाई ने, जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब वो कोई 5 साल के थे या 7 साल के थे, ऐसा कुछ छोटे उम्र के थे। उन्होंने अपने माता पिता को बोला कि आप लोग जाइए, मेरा घर तो यही है, मैं तो अभी विट्ठल जी को ही मैं अपना सौंपता हूँ, यहीं पर मैं अपना नाम कीर्तन करूंगा। तो उनके पिता माता बोलने लग गए, हाँ, कि अरे ऐसा कैसे, आप चलो। तो बहुत दिन तक वेट किए वो लोग, 3 दिन तक, 4 दिन तक, उनके माता पिता, लेकिन वो अपने जो डिटर्मिनेशन है उससे नहीं हटी। बोले अभी तो मेरे मेरे यही पिता माता है, सब कुछ यही है। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार से फिर वो वहीं पे रह गए, और वहीं पर वो रह गए, वहीं पर वो कीर्तन करे। तो वहां पे नामदेव जी आ गए और नामदेव जी ने आके जनाबाई को अपने घर पे लेके गए। घर पे ले जाने के बाद वो अपने घर में, नामदेव जी के घर में कुछ सेवा करते थे, और इसी प्रकार से वहीं पर वो कीर्तन, नामदेव जी से ही वो कीर्तन कीर्तन आदि वो सब करते थे। और निरंतर वो कीर्तन कीर्तन करते रहते, क्योंकि नामदेव भी निरंतर कीर्तन करते रहते थे, वो भी निरंतर कीर्तन, अभ्यंग, हाँ, भगवान का गायन, निरंतर, इतना निरंतर वो कीर्तन करते थे। भगवान के ऐसे भक्त थे। मैंने कोई महात्मा से सुना कि एक बार बहुत बारिश आई, और नामदेव जी का जो घर था, घर का जो छत था, वो छत ऐसे ही, पुराने जमाने में जैसे गांव, बहुत पुराने जमाने में, अभी भी जैसे गांव में हमारा जो छत बनता है, वो हवा से उड़ गया और एकदम से बारिश आने लग गई। तो भगवान जो कीर्तन, जो लोग भगवान का कीर्तन निरंतर करते हैं, भगवान प्रत्यक्ष आके उनकी रक्षा करते हैं। तो विट्ठल जी ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया उस घर के छत के ऊपर, कि वहां से कोई बरसात ना हो, और मेरे जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। और स्वयं चक्र ही नहीं भेज दिया, चक्र भेज के तो बारिश को रोका, और पंढरपुर में जो विट्ठल थे वो स्वयं आ गए मंदिर से, और स्वयं आके उनके घर के छत को रिपेयर करने लग गए, खुद ही। जब जनाबाई और बाकी
नामदेव जी ने ये देखा तो उन्होंने बोला कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, मुझे ये करना है। करके जब वो वहां पे थक जाते थे तो कृष्ण, विट्ठल जी वहीं पर रात में वहीं पर रेस्ट लेते थे। फिर उनको बोलते थे कि मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। फिर ये सारे जनाबाई नामदेव जी उनको प्रसाद दे रहे, भोग दे रहे, भगवान लेके, और फिर वहीं पर सो जाते थे। तो ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। और बहुत बार तो अपने अलंकार भी वो वहां पे रख देते थे, क्योंकि सोते टाइम सारे अलंकार लेके भगवान सो नहीं सकते, तो अलंकार खोल के रख दिए। और जनाबाई अपने अपना जो शॉल है वो भगवान को देते थे। और एक बार सुबह सुबह मंगल आरती का समय है, 4:30 बजे, सारे भक्त आएंगे, और जैसे ही मंगल आरती का समय होता था भगवान तुरंत भाग के फिर अपने मंदिर में चले जाते थे। तो एक बार ऐसे बहुत लेट हो गया, तो भगवान अपने अलंकार खोल के सोए रात को, और एकदम जो जनाबाई का शॉल था उसी से मंदिर में चले गए। जब सुबह मंदिरों ने खोला तो देखा ये क्या है, भगवान के अलंकार तो नहीं है। और भगवान को जिस शॉल से या जिस वस्त्र से रात्रि में श्रृंगार किया गया था, यहाँ पे तो भगवान ने कुछ और ही शॉल लगाया है। ये शॉल किनका है? फिर ये पता चला ये तो जनाबाई का शॉल है, और अलंकार भी नहीं है। हम्म, तो इस प्रकार से बोला कि आप ही ने जरूर इसको, अ, जरूर आपने ये सब भगवान का चोरी किया था। फिर ये बहुत लंबा स्टोरी है। फिर जब जनाबाई को वहां पे, हाँ, जब उनको पनिशमेंट मिलता है, जब पनिशमेंट देते टाइम जनाबाई फिर अभंग भी लिखते हैं कि नो तुम्हारे ही कारण, इस प्रकार से भगवान का बहुत गीत, भगवान का वगैरह बहुत गीत गीत गाते हैं कि तुम्हारे ही कारण मुझे ये मिल रहा, तभी तुम ही मुझे संभालो, इस प्रकार से गीत लिखते हैं। और जब वो उनको पनिशमेंट मिलने मिलने जाता है, जिस रस्सी से वो रस्सी पानी हो जो जाते हैं, भगवान स्वयं वहां प्रकट होते हैं। फिर सब लोग ये करते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है ये बस कीर्तन से, ये अभी या कलियुग की कथा है, कुछ समय की कथा है। नामदेव नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, अभी से 400-500 साल पहले की ये है कीर्तन। निरंतर कीर्तन से उनको ये मिला। यही जनाबाई जब वो गोबर के कंडे से भी कीर्तन की ध्वनि आ रही है, निरंतर कीर्तन। और भी बहुत सारे भक्त की कथा है जहाँ पे एक भक्ति थे, जो कोई कोई कारणवश जब उनकी मृत्यु हो गई, और उनके शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद भी जब एक वैष्णव आए कि ये कौन से साधु थे, ये साधु का जो भी अंतिम, जो भी उनके हड्डी वगैरह है वो लेके जमुना में करेंगे, तो उस हड्डी से भी कीर्तन की ध्वनि आ रही है। तो ये शरीर के रोम रोम में, हनुमान जी का हम लोग देखते हैं कैसे उदाहरण है, उनके हर रोम रोम से, एक एक बाल से कीर्तन की ध्वनि आ रही है। मैंने शिला राजेंद्र महाराज से भी एक कथा सुनी है कि अर्जुन के भी भगवान का नाम, जब अर्जुन भगवान का नाम लेते थे, उनके हर कण कण से भगवान का वो नाम लेते थे, कृष्ण का। अर्जुन के रोम रोम से वो कृष्ण का नाम लेते थे। तो ये नाम, जो कीर्तन का जो जो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ये हरे कीर्तन। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए दीदी। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ। वो गोरा कुंभार भी थे, आपने जैसा भी जनाबाई का बोला तब हम्म। मुझे हम्म। याद आया। वो गोरा कुंभार भी थे महाराष्ट्र के, वो भी बहुत नाम लेते थे। बोलिए बोलिए दीदी, तो उनकी एक बार कथा नाम बोलिए। लेते लेते हाँ बोलिए। हाँ, तो एक बार नाम लेते लेते इतने वो मतलब नाम में खो गए। उनकी पत्नी एक छोटी, मतलब उनका एक बेटा था, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनको देखने के लिए वो रख के गए थे सामने, पानी लेने गई थी। तो वो गोरा कुंभार, मतलब वो एक ही वॉज अ पॉटर। तो वो नाम लेते लेते इतने वो नाम में खो गए विट्ठल जी के,
कि वो बच्चा क्रॉल करते हुए आ गया था उधर, और वो पैरों से वो मड को वो कर रहे थे और नाम ले रहे थे। और वो बच्चा कैसे आ गया उस मड में, उनके पैरों के तले वो बच्चा मतलब मर गया। फिर बाद में मतलब वो नाम लेते लेते उनको होश ही नहीं था कुछ भी। फिर बाद में जैसे बहुत कुछ, वो भी बहुत ही लंबा स्टोरी था। फिर फाइनली उनकी पत्नी भी बहुत उनको छोड़ के चली गई, फिर भी उन्होंने नाम लेना नहीं छोड़ा। फिर बाद में विट्ठल जी ने मतलब उनके पुत्र को वापस दे दिया, मतलब बोले कि तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो। मतलब उनकी जो वो जो मर गया था जो बेबी, वो फिर वापस उन्होंने दे दिया उनको, उस आत्मा को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अगर हम शास्त्रों में जाएंगे, हमारे सत्य युग से लेके अभी के युग तक भी, खासकर कलयुग में तो और भी ज्यादा ही, जितने भी कथा अभी दीदी ने हमें सुनाया, ये सब अभी की कथाएं हैं। लेकिन ये नाम का तो बहुत पहले से प्रचलन है, लेकिन खासकर कलयुग में, जैसे हमने बोला, भगवान के दो अवतार है इस कल कलयुग में, मेन अवतार। एक कली काले कृष्ण नाम अवतार, एक तो ये नाम अवतार है, और ये श्री महाप्रभु। ये दो मेन अवतार हैं। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं कि अर्चन अपेक्षा नामेरो स्मरण कीर्तन अति श्रेष्ठ बोली शास्त्रे कोरिलो स्थापन। ये शास्त्रों में इसी को स्थापन स्थापन कर रहे हैं कि सभी से ज्यादा जो उत्तम है, और इस हरि भक्ति विलास में भी हम लोग सुन रहे हैं, कीर्तनम तू ततो वरम। वरम मतलब सबसे उत्तम है। ओष्ठा स्पंदनो मात्रेन। फिर भक्तिविनोद ठाकुर आगे हरि भक्ति विलास से ही बोल रहे हैं, ये भी हरि भक्ति विलास का है। जैन जन्मो स्थातै पूर्वम वासुदेव समार्चितः तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठानि भारत। बोल रहे हैं कि भगवान का, श्री हरि का जो ये नाम है, ये उन्हीं के ही नाम में आ सकता है, उन्हीं के मुख में आ सकता है, उन्हीं के होठ में, उन्हीं के मुख होठ में आएगा जिन्होंने वासुदेव समार्चितः, जिन्होंने भगवान वासुदेव का सहस्त्र वर्षों से उनका आराधना किया है, उनका पूजा अर्चना आदि किया है, तभी जाके उनके मुंह से भी नाम आएगा। ये हम लोग भी देख सकते हैं हमारे जीवन में, है ना। भगवान का नाम लेना इतना आसान बात नहीं है। कृष्ण बोलना आसान बात नहीं है। आज मैं वृंदावन परिक्रमा के लिए गया था। ये तो अब आज की घटना है। तो वृंदावन परिक्रमा के लिए गया तो जितने भी ऑटो वगैरह थे, तो बहुत सारे ऑटो में बहुत सारे लोग लोग बैठे थे। तो एक दो ऑटो को बोला कि बोलो हरि हरे कृष्ण बोलो। तो सब लोगों ने बोला, बहुत सारे ऑटो वालों ने बोला। और दूसरा भी एक आ रहे थे, उसको भी बोला हरि बोलो, लेकिन वो बोला नहीं उसने। उसको दो तीन बार बोला लेकिन बोला नहीं। हो सकता है मेरे में अधिकार नहीं था। लेकिन बहुत लोगों को सहज में उनको उनको बोला, तो वो सहज में उन लोग बोलने लग गए हरे कृष्ण। लेकिन एक एक दो लोग नहीं बोले। तो ये भगवान का नाम लेना, क्योंकि कृष्ण बोले तो कितने सारे, अश्वमेध यज्ञ तो का कोई बोल भी नहीं सकते हम लोग। तो भगवान का नाम मुंह से निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर क्या क्या बोलते हैं इसमें, भक्तिविनोद ठाकुर का, हरे कृष्ण 16 नाम अष्ट যুগ হয়, अष्ट যুগ अर्थे अष्ट श्लोक प्रभु कয়, आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन, আর হরে কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সর্বশক্তি, সাধু সঙ্গে নামাশ্রয় ভজন অনুরক্তি।
সেই তো ভজনে ক্রমে সর্ব সর্ব অনর্থ নাশ, अनर्थ उपगामे नामे निष्ठारो विकास। तो कितना सुंदर भक्तिमोहन ठाकुर अभी इसका टीका दे रहे हैं। ये जो हरे कृष्ण 16 नाम है, ये अष्ट जुग है। और ये बोले आदि हरे कृष्ण अर्थ है अविद्या दमन, श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। बोल रहे कि ये साधु संग में, नामाश्रय में, ये जो अगर ये हरि नाम लिया जाता है, ये सभी प्रकार के अनर्थों को भी ये दमन करता है। चतुर्थे अहित की भक्ति उद्दीपना रुचि सह हरि नाम संकीर्तन। पंचमेते शुद्ध दास्य रुचिर सहित हरे राम संकीर्तन स्मरण विहित। षष्ठे भावानुकरे हरि रमेति कीर्तन, संसारे अरुचि कृष्ण रुचि समर्पण। सप्तमे ये एक एक करके बोल रहे हैं, हाँ? चतुर्थे तीर्थे, ये जो बता रहे हैं ना, ये बोल रहे आदि, आर, शेई, फिर ये बोल रहे तृतीय। एक एक जो हरि नाम जो 16 जो नाम है उसका वो बोल रहे हैं। पंचम में, पंचम करने से क्या, शुद्ध दास्य रुचिर सहित। फिर सस्ते भावन करे, फिर सप्तम में मुदरा शक्ति राधा पादश्रय, विप्रलंबे राम रामो नामेर उदय। और क्या बोल रहे अष्टमे ब्रजते अष्टकाल गोपी भाव, राधा कृष्ण प्रेम सेवा प्रयोजन लाभ। तो ये बहुत सुंदर से अभी ये बता रहे हैं। तो इसमें जो पहले हम लोग हरि भक्ति विलास का जो हम लोगों ने सुना, वासुदेव समर्चित, इसमें यही वर्णन है कि भारत भारत में मतलब ये अर्जुन को बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान श्री वासुदेव का अगर कोई विधि पूर्वक समस्त उनका नियम पालन करके, भगवान विष्णु का आराधना करना भी वासुदेव का आराधना, नारायण का उपासना करना भी एक उनका भी विधि है, विधि उनका नियम है। वो सब विधि पूर्वक सब करके, तो धीरे धीरे उनका जो हृदय होता है वो धीरे धीरे, हाँ, जो सांसारिक कामनाएं हैं उससे मुक्त हो जाता है। और धीरे धीरे फिर भगवान मुकुंद जो है उनके हृदय में आते हैं, इन व्यक्ति को जो भगवान श्री वासुदेव का भजन कर रहे हैं। और भजन कैसे कर रहे हैं, जैसे अर्चन, बाकी जो विधि विधान में जैसे अर्चन आदि सब कुछ आता है। और इस प्रकार से जब वो विधि कर रहे हैं, करते 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 फिर वो इस कीर्तन में आएंगे, फिर वो नाम ले पाएंगे। तो ये जो नाम जो ले रहे हैं, उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत आराधना की हुई है, बहुत अर्चना की हुई है। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, सहस्त्र वर्ष तक भगवान विष्णु का आराधना किया हुआ है, तभी जाके वो नाम ले पा रहे हैं, ये हरे कृष्ण ले पा रहे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र पे ऐसे ऐसे गुह्यम सारे रस सारे रस तत्व है। राधा कृष्ण जुगल सेवा का सारा जो बीज है इसमें है। ये ये वो तभी ले पा रहा है क्योंकि उसने आगे पहले विष्णु की बहुत आराधना की हुई है। इस हरिनाम में 16 अक्षर है जो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। 16 अक्षर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर है। 16 अक्षर है मतलब 8 इसमें अम, जोर है ना। जैसे हरे कृष्ण, ये एक जोर हो गया।
फिर हरे कृष्ण, ये एक जोर हो गया। कृष्ण कृष्ण, ये एक जोर हो गया। हरे हरे, एक जोर हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो चार हो गए। और फिर से हरे रामो, एक जोर हो गया। हरे रामो, एक जोर हो गया। रामो रामो, एक जोर हो गया। और हरे हरे, एक जोर हो गया। तो आठ इसमें जुगल मंत्र के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। महाप्रभु ने इन सारे चीजों को दिया है, इसलिए जो शिक्षास्कम है ना, वो शिक्षास्कम में भी इन सारे जुगल मंत्रों का एक एक शिक्षास्कम में एक एक श्लोक से एक एक नाम तत्व के बारे में जो अभी भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं। यही जो आठ जुगल है, हरे कृष्ण, यही जो शिक्षास्कम का आठ शिक्षास्कम है, चेतोदर्पणम, नाम नामकारी बहुधा निज, हाँ, आदि, ये शिक्षास्कम से इन्हीं जुगल का एक एक जुगल का एक एक शिक्षास्कम से है, लिंक है। और यही जो हम लोगों ने कल सुना, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन 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 क्रिया, हाँ, रुचि निष्ठा ते भाव से, वो भी आठ स्टेजेस है। और यही वो आठ स्टेजेस से भी कनेक्टेड है, प्रथम वर्ष से लेके आठ वर्ष तक। तो पहला जो भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, हरे कृष्ण, आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। मतलब पहला जो है, ये पहला जो शिक्षाश्रम का भी श्लोक है, या पहला जो हमारा स्टेज भी है एक भक्त का, आधो श्रद्धा साधु संगो, पहला स्टेज है श्रद्धा। ये पहला हरे कृष्ण श्रद्धा का स्टेज है। कृष्ण नाम संकीर्तन, श्रद्धा पूर्वक नाम संकीर्तन करना। सिंपल, किसी ने, जैसे बहुत लोग मौकरी करने के लिए हरे कृष्ण कर रहे हैं। वो देवानंद की मूवी में कोई हरे कृष्ण कर रहा है, क्या वो इस वाले स्टेज में भक्तिविनोद ठाकुर के स्टेज में आया? नहीं, क्योंकि वो श्रद्धा पूर्वक नहीं लिया गया है। वो ऐसे मौकरी करके ले रहे हैं। या कोई अपने बिजनेस के लिए हरे कृष्ण कर रहा है, हाँ, बहुत सुंदर एक सीडी बनाया, बहुत सुंदर एल्बम बनाया, और हरे कृष्ण कर रहे हैं, क्या वो है? वो भी नहीं है। वो पूरे श्रद्धा पूर्वक नहीं है। श्रद्धा पूर्वक कृष्ण नाम संकीर्तन, जिसमें महाप्रभु का शिक्षात्मक श्लोक क्या है? अगर हम लोग देखें, पहला श्लोक क्या है, हम लोग जानते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम श्रेय कैरिविका चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतं स्वादनं सर्वात्मा स्नापनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखो, इधर भी श्री कृष्ण संकीर्तनम। और श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से क्या होगा? अगर कोई श्रद्धा पूर्वक नाम लेगा, तो उसका जन्म जन्मांतर से जो उसके चित्त में जो भावा महादावा अग्नि है, उसका निर्वापनम होगा, चेतो दर्पणम मार्जनम, श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से। ये हरे कृष्ण, ये जो पहला जो नाम है, पहला जो जुगल अक्षर है, हरे कृष्ण, श्रद्धा पूर्वक ये नाम संकीर्तन करने से। जो द्वितीय नाम है, हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर के इसमें जा रहे हैं, श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन, ये हो गया। अभी द्वितीय नाम,
আর হরে কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সর্বশক্তি साधु संगे नामाश्रय भज न अनुरक्ति। जो द्वितीय अगर हम नाम लेंगे, हरे कृष्ण हो गया पहला शब्द, जो हमारा चेतो दर्पणम, हमारे हृदय से जितना भी भव महादावा अग्नि निर्वापनम हो रहा है, शैव कैरिबिका चंद्रिका, इस पे हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन जो द्वितीय नाम ले रहे हैं हरे कृष्ण सेकंड, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? और हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। दूसरा शिक्षात्मक का क्या श्लोक है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जानी नानुराग। कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भक्तिविनोद ठाकुर भी ये बोल रहे हैं, हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति, कृष्ण के सभी प्रकार के शक्तियां इस नाम में है। हम लोगों ने अभी अभी कथा सुनी हनुमान जी की, अर्जुन की, जनाबाई की, नामदेव की, ये तो कुछ उदाहरण है। हमारे भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। नाम कृष्ण सर्वशक्ति साधु संगे नामाश्रय भजन अनुरक्ति। कि जो दूसरा है हरे कृष्ण, इस प्रकार से भगवान की सर्वशक्ति में भगवान की दया की शक्ति भी आती है। मतलब जो भगवान की सर्वी सभी शक्ति में सबसे ज्यादा उत्तम शक्ति है, ये भगवान का औदर्य लीला, उनकी दया की शक्ति। क्योंकि उनके दया के बिना, उनके कृपा के बिना हम ना ही ये नाम ले पाएंगे, ना ही इन सारे लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे, ना ही उनका अमृत को हम पान पान कर पाएंगे, ना ही वो लीला स्मृत हमारे हृदय के पटभूमि में उदय होगा। उनकी कृपा बहुत जरूरी है, उनके कृपा से ही वो लीला आ सकती है, उनके भक्तों की कृपा से। तो इसलिए उनकी जो कृपा शक्ति है, इस द्वितीय हरे कृष्ण में उनकी कृपा शक्ति उस नाम में दी गई है, जो साधक के हृदय से ये पूरी तरह से जो उनका जो अंधकार है वो सब कुछ निकाल लेता है, और भजन के प्रति एक अनुराग, भजन के प्रति एक आसक्ति पैदा करता है। आगे की नामों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बहुत डिटेलली हम लोग इस भजन रहस्य को हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुरु वैष्णव की कृपा से, जिससे हम लोग जब हरे कृष्ण ये महामंत्र करेंगे, इससे हमें भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा जो दिया गया उनका जो प्रणाली है, ये उनका पर्सनल बिजनेस सीक्रेट है। कल हम लोगों ने श्रवण किया ना, जैसे कोका कोला बनाने का एक सीक्रेट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कब कैसे कितना परिमाण में कितना परसेंटेज में कितना देर तक रखना है, कैसे करना है। तो ये भजन प्रणाली भक्तिविनोद ठाकुर हमें ये बता रहे, इस रहस्य, रहस्य मतलब रहस्य, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, रहस्य है ये। तो इन सारे चीजों को हम लोग सीखेंगे कि ये जो 16 अक्षर नाम में 8 जो जुगल नाम है, उस कैसे कैसे आगे का कल हम लोग श्रवण श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण हरे दीदी कुछ। कृष्णा। हाँ बोलिए दीदी। हाँ, बहुत सुंदर आपका, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ध्यान